सभी मुस्लिम अपने भाइयों और बहनों से बात कर रही हूँ, ठीक है। मुस्लिम्स के अलावा मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम भाई बहनों से बात कर रही हूँ। भाई साहब, मजा आ रहा है जो ईरान कर रहा है ना अमेरिका और इसराइल के साथ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि अमेरिका यही डिजर्व करता है। इतना बदमाश है ना ये ट्रम्प, इतना बदमाश है, मैं क्या ही बताऊं। ये चाहता है ना कि सारे कंट्री को ना मैं ही कंट्रोल करूं, मेरे ही हिसाब से चले। मैं तो चाहती हूँ पीटे ईरान, इतना पीटे ना अमेरिका और इसराइल को, और इसराइल का साथ देने वालों को भी पीटे। जितने भी लोग, जितनी भी कंट्री है, कम्प्लीटली ईरान के साथ हूँ, फुल सपोर्ट में हूँ। अगर यहाँ पे तेल और गैस की कमी भी हो रही है ना, तो वो भी बर्दाश्त कर लूंगी भाई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ऐसे ही नहीं बन गया ईरान में। अगर इंडिया सपोर्ट करता, सॉरी इंडियन तो सपोर्ट कर ही रहे भाई, इंडियन तो सपोर्ट कर रहे हैं। जो नहीं सपोर्ट करे ना, सो कॉल्ड अनभक्त हो गए हैं, और अनभक्त का जो बाप है, ठीक है। फिर मैं तो चाहती हूँ कि सबक सिखाए, मैं कर लूंगी भाई, हम लोग लकड़ी में खाना बना लेंगे, क्या है, पहले जमाने में भी आदमी पकाता था, कर लेंगे, लेकिन अच्छे से सबक सिखाए। क्योंकि ऐसा बिन पेंदी का जो लोटा होता है ना, बोलते हैं जिधर ढलान मिलता है इंसान उधर ही लुढ़क जाता है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही हाल है कुछ पॉलिटिशियंस का। तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि जब इस्लाम की बात है ना, तो इस्लाम में हक के साथ खड़े रहो भाई, हक के साथ खड़े रहो और हक के लिए बोलो। ये नहीं सोचो कि ये इंसान से डर जाए, वो इंसान से डर जाए। जब इस्लाम की बात है ना, तो इस्लाम के साथ खड़े रहो, ये कुरान में भी लिखा हुआ है। मैं कुरान का मायने पढ़ी हूँ, लिटरली मुझे अब समझ में आ रहा है कि कुरान का मतलब, लोग जब मायने पढ़ते हैं ना मीनिंग के साथ, तब समझ में आता है क्या लिखा लिखा है कि अगर इस्लाम में अगर आपको शहीद भी होना पड़े ना, तो हो जाओ, बजाय इसके कि आप उनका साथ दे रहे हो जो आपको गुमराह भी करेंगे और आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। फायदा सिर्फ अल्लाह पहुंचा सकता है। तो जब इस्लाम के रास्ते में अगर आपको लगे कि दो लोग सिर्फ हक पे दो लोग हक पे हैं और 10 लोग ना हक के साथ खड़े हैं, तो आप हक के साथ खड़े रहो, मेजोरिटी मत देखो। मैं सभी मुस्लिम अपने भाइयों और बहनों से बात कर रही हूँ, ठीक है। मुस्लिम्स के अलावा मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम भाई बहनों से बात कर रही हूँ कि जब हक की बात हो ना, तो हक के साथ खड़ा रहा करिए, भले मेजोरिटी ना भी हो हक के साथ। क्योंकि आपको कल जवाब अल्लाह को देना है, कल आपको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह आपको फायदा और नुकसान पहुंचाने वाला है। अल्लाह की मर्जी ना होना तो कोई शख्स, कोई भी पावर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप हक के साथ खड़े हो। और मैं ईरान के तो फुल सपोर्ट में हूँ भाई, और सारी हमारी मुस्लिम उम्मा जितनी भी है, सब ईरान के साथ खड़ी है। और गैस और ऑयल की दिक्कत भी हो ना, तो झेल लेंगे भाई, झेल लेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इस इजराइल और अमेरिका को ना छोड़े ईरान। मैं तो चाहती हूँ कि नॉर्थ कोरिया भी आके हमारे साथ मिल जाए भाई। उस बाद वो जो अपने मिसाइल छोड़ेगा ना, फिर तो सबके पैंट गीली हो जाएगी, मजा आ जाएगा। मैं तो वेट कर रही हूँ नॉर्थ